हेलो गाइस, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो। तो आज की वीडियो में मैं 5 ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जो कि आपका फ़ोन का जो बैटरी लाइफ है वो 3 साल से 5 साल तक इंक्रीज़ कर सकता है। तो वो कैसा आपको करना है वो मैं टिप्स बताने वाला हूँ। ये टिप्स जो भी मैं बता रहा हूँ आपको हर दिन फॉलो करना ही है, तभी आपका बैटरी लाइफ 3 साल से 5 साल तक ज़्यादा चल सकता है। तो पहला जो टिप रहेगा, आपका बैटरी का जो बड़ा दुश्मन है वो है हीट। तो यहाँ पर आपका फ़ोन 40 डिग्री से ज़्यादा जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जाता है तो आपका बैटरी का लाइफ कम हो जाता है। तो यहाँ पर आप कोशिश करो कि आपका बैटरी का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री से ज़्यादा ना जाए। तो अगर आप कोई गेमिंग कर रहे हो या चार्जिंग कर रहे हो तो यहाँ पर आपका जो फ़ोन का जो बैक कवर है वो आप खोल के चार्ज करो, या गेमिंग करते वक्त भी आप फ़ोन का कवर खोल के चार्ज करो, क्योंकि अगर आप कवर लगा के गेमिंग करते हो या चार्जिंग करते हो तो यहाँ पर हीट डिसिपेट होने का जगह नहीं मिलता है। तो यहाँ पर बैटरी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो बैटरी जितना ज़्यादा गर्म होता है उतना ज़्यादा बैटरी का लाइफ भी कम हो जाता है। और यहाँ पर अगर आप जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो तो आपका फ़ोन बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा। सीधा आपका बैटरी लाइफ अगर कम होता है तो आप सीधा जाके चार्जिंग में मत लगाओ, क्योंकि यहाँ पर और ज़्यादा गर्म होगा आपका फ़ोन। तो यहाँ पर आपका बैटरी का लाइफ बहुत ही डिक्रीज होगा। तो ये वाला अवॉइड करो। तो आपको क्या करना है, चार्जिंग करते वक्त आपका फ़ोन का जो बैक कवर है आपको ओपन करके रखना है। अगर आप कोई हेवी टास्किंग या गेमिंग कुछ करते हो तो यहाँ पर आपका फ़ोन का बैक कवर आपको ओपन करके रखना है। यहाँ पर आपका फ़ोन का बैक कवर अगर आप रखते हो तो यहाँ पर हीट डिसिपेट होने का जगह नहीं मिलता है। तो ये वाला फर्स्ट टिप आप ज़रूर ट्राई करके देखो। तो जो टिप मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर चार्जिंग साइकिल्स के बारे में। तो यहाँ पर चार्जिंग साइकिल्स क्या होता है, यहाँ पर आप आपके फ़ोन को 0% तक ड्रेन करते हो और वहीं पर 100% तक फुल चार्ज करते हो तो यहाँ पर एक बैटरी साइकिल हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स क्लेम करते हैं कि वो 400 से 500 चार्जिंग साइकिल्स देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको एक चार्जिंग साइकिल कंप्लीट नहीं करना है। तो वो कैसा करना है, तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, एक्यू बैटरी। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको 30% तक जब आपका फ़ोन 30% हो जाएगा तो आप सीधा जाके चार्जर में लगा दो। वहीं पर 80% जैसे ही होगा तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था एक्यू बैटरी वाला जो एप्लीकेशन वो आपको अलार्म बजा के दिखाएगा कि यहाँ पर आपका फ़ोन 80% हुआ है, तभी आपको जाके ऑफ़ करना है। तो यहाँ पर एक पार्शियल चार्ज हो जाएगा। तो अगले दिन फिर से आप फिर से ऐसे ही 30% से 80% चार्ज करते हो तो यहाँ पर आपका एक चार्जिंग साइकिल कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर आपका एक चार्जिंग साइकिल इस तरह आपका बैटरी का लाइफ इंक्रीज़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप पार्शियल चार्ज कर रहे हो। यहाँ पर 30% से 80% आप चार्ज करते हो तो यहाँ पर हाफ साइकिल ही कंप्लीट होता है, और अगले दिन आप फिर से 30% से 80% चार्ज करते हो तभी एक साइकिल पूरा कंप्लीट होता है। तो इस तरह आप ट्राई करके देखो। तीसरा जो टिप मैं बताने वाला हूँ, अगर आप आपके फ़ोन में बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखते हो और वो एप्लीकेशन आप ज़्यादातर यूज़ भी नहीं करते तो वो वाला एप्लीकेशन रखने का ज़रूरत ही नहीं है। आपको वो वाला एप्लीकेशन आपको अनइंस्टॉल करके रखना है। जो एप्लीकेशंस आप हर दिन यूज़ करते हो वही एप्लीकेशन आपको आपके फ़ोन में रखना है, क्योंकि यहाँ पर आप जो यूज़ नहीं करते हैं वो एप्लीकेशन भी आपका बैकग्राउंड में चलता है और आपका बैटरी ड्रेन करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका बैटरी ड्रेन होने की वजह से आपको फिर से चार्जिंग में लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका चार्जिंग साइकिल फिर से कंप्लीट हो जाता है, एक चार्जिंग साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर जो हो सके तो जितना एप्लीकेशन आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, जो कि एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं करते हो, जो कि एप्लीकेशन आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, वो एप्लीकेशन आपको क्या करना है, अनइंस्टॉल करना है। तो अनइंस्टॉल करने के बाद आपको जो ज़रूरत है वही एप्लीकेशन आपको आपके फ़ोन में रखना है। तो ये वाला भी आप ट्राई करके देखो। दूसरा जो टिप मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पर हमारे फ़ोन में ज़्यादातर बैटरी कौन कंज्यूम करता है, डिस्प्ले कंज्यूम करता है। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले में थोड़ा कुछ चेंजेस करना होगा। तो अगर आपके फ़ोन में 144 हर्ट्ज़, 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट, 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट है तो आप ऑटो में लगा के यूज़ करो। तो यहाँ पर हर वक्त आपके फ़ोन 120 हर्ट्ज़ या 144 या 90 हर्ट्ज़ में नहीं रहता है, तो उससे ज़्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं होता है। अगर आप हो सके तो अगर आप 60 हर्ट्ज़ से कंफर्टेबल हो तो उतना ज़्यादा अच्छा है कि आप 60 हर्ट्ज़ में रख के आपके फ़ोन को यूज़ करो। तो यहाँ पर बैटरी में भी उतना ज़्यादा स्ट्रेन नहीं आता है। और यहाँ पर ब्राइटनेस, तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे जन को देखा हुआ है कि यहाँ पर
फुल ब्राइटनेस में रख के फ़ोन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको फुल ब्राइटनेस में रख के फ़ोन को यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके आँख में भी ज़्यादा स्ट्रेन आता है, बैटरी में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आता है। तो यहाँ पर आपको फुल ब्राइटनेस में रख के यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हाफ़ ब्राइटनेस में रखो। तो यहाँ पर अगर आप फुल ब्राइटनेस में रखते हो तो आपका बैटरी का लाइफ भी, मतलब कि बैटरी का लाइफ बहुत ही कम हो जाता है। यहाँ पर बैटरी का जो चार्ज है वो जल्दी कम हो जाता है। तो यहाँ पर आपको फिर से चार्जिंग में लगाना पड़ता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि फिर से एक चार्जिंग साइकिल फिर से कंप्लीट हो जाएगा, फिर से आप लगाते हो तो यहाँ पर आप 4-5 साल या 3 साल तक आप बैटरी लाइफ को चला नहीं सकते। तो ये वाला भी आप माइंड में, जो टिप मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पर हो सके तो आप मोबाइल डाटा यूज़ करने के बजाय आप वाईफाई यूज़ करो। तो यहाँ, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल का जो नेटवर्क रहता है वो उतना स्टेबल नहीं रहता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होता है। तो अगर आपके घर में वाईफाई है या आपके पास कोई भी एक पुराना फ़ोन है, उसमें आप जियो का सिम या एयरटेल का सिम लगा के टेथरिंग यूज़ करके आपके ये जो फ़ोन है वो फ़ोन में आप इंटरनेट चलाते हो, तो यहाँ पर वाईफाई का जो कनेक्शन रहता है वो स्टेबल रहता है, तो उतना ज़्यादा बैटरी भी कंज्यूम नहीं होता है। तो हो सके तो आप वाईफाई में ही इंटरनेट चलाने का कोशिश करो, तो यहाँ पर उतना ज़्यादा बैटरी ड्रेनिंग भी नहीं होगा। और वैसे ही अगर आप ब्लूटूथ यूज़ नहीं कर रहे हो या वाईफाई यूज़ नहीं कर रहे हो या मोबाइल डाटा यूज़ नहीं कर रहे, तो अब जब यूज़ नहीं कर रहे तो वो सब आप टर्न ऑफ करके रखो, क्योंकि यहाँ पर अगर वो टर्न ऑन करके रखता है, तो फॉर एग्जांपल वाईफाई टर्न ऑन करके रखते हो तो यहाँ पर वाईफाई सर्च करते रहता है। वैसे ही ब्लूटूथ अगर आप टर्न ऑन करके रखते हो तो यहाँ पर पास में कोई ब्लूटूथ डिवाइसेस है क्या, आपका फ़ोन सर्च करते रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बैटरी उतना ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो ये टिप्स आप ज़रूर फॉलो करके देखो। फॉलो करने के बाद ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।